हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, बताइए। चलिए, तो काफ़ी सारी बातें होंगी आप लोगों के मन में, ठीक है। सभी बातों को एक एक करके जो है हम लोग करेंगे अभी। और सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। चलिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे। सब ऑल ओके है, सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। बताइए, मुझे ऑडियो और वीडियो का फीडबैक आप लोग दे दीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक, ठीक है। आ जाइए, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? चलिए, क्लियर है भाई, ऑल ओके ना, परफेक्ट है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, असल में क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया। टेक्निकल इशू ऐसे हो रहा था कि जो हमारा ये कैमरा है ये बार बार ऑटो ब्लर कर रहा था। मतलब मुझे जो है वो एक तरीके से एचडी में रख रहा था और पीछे की जो बैकग्राउंड है उसको ये ब्लर कर दे रहा था। ठीक है, तो इसीलिए तब से हम लोग इसी के खुरापाती में लगे हुए थे, इसकी सेटिंग में लगे हुए थे। और जिसको भी फ़ोन करो तो सारे लोग के सारे लोग सो ही रहे हैं अभी। ठीक है, तो जैसे तैसे करके हमने इसको मैनेज किया है और इसको हमने सही कर लिया। ऑल ओके है, नया नया स्टूडियो है सारा, तो थोड़ा सा वक्त लगता है थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को सही करने में। जैसे एक हम सॉफ्टवेयर होता है ओबीएस, जिसके माध्यम से हम लोग स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, तो वो भी बार बार कई बार जो है वो हैंग करने लगता है, दिक्कत आने लगता है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। आज की क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है तो लेट एंड भी होगी, बट आगे से जो आपकी क्लास की टाइम है आप उसी टाइम पर आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद में पहला सवाल आपका ये भी आ रहा होगा कि क्या ये पहली क्लास है या फिर जो पहली क्लास थी वो जो हमने ली थी तो वो गई कहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जब पहली क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिनको समझ में ही नहीं आया है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया कि ये 5/18 कहाँ से आता है, जिनको ये समझ में नहीं आया कि 18/5 कहाँ से आता है। ठीक है, जिनको भाषा में थोड़ी सी जो क्लैरिटी है वो नहीं मिल पाई, और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हुई। तो मैंने आपसे कहा था जाते जाते कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगली क्लास जो होगी वो बड़ी बेहतरीन होगी और वो इस तरीके से होगी कि वो सभी लोगों के लिए बेस्ट होगा। सभी लोगों के लिए बेस्ट होगा, सबको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे जी हमको तो टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत हार्ड लग रहा है। ठीक है, तो वो क्लास हमने प्राइवेट करवा दी है, उसका हमने सारा चीज़ हटा दिया है। आपकी क्लास नंबर जो 1 है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, इसको आप क्लास नंबर 1 मानिए। ठीक, समझ में आ गया बात। यहाँ पर यही आपकी क्लास नंबर 1 है, इसमें जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं दोबारा मेहनत करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उस लेवल तक मैं लेकर के जाऊँगा, उससे भी और ऊपर लेवल तक लेकर के जाऊँगा, लेकिन थोड़ा और वक्त देने के बाद में, जो मुझे रियलाइज़ हुआ, जो मुझे महसूस हुआ। ठीक है, क्योंकि पता चले जिनको पढ़ा रहे हैं उन्हीं को समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा है। बहुत लोग सोचते हैं अरे यार इतना मेहनत कर दिया, सब कुछ कर दिया और फिर उसके बाद में उसको क्यों हटाया। तो भाई तुम्हें समझ में नहीं आया, बहुत लोग नहीं करते हैं, मैं करूँगा ये काम। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है और यदि आप ही को चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो मेरे लिए तो मेरी जीत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर कि टाइम स्पीड डिस्टेंस को लेकर के, कि टाइम स्पीड डिस्टेंस किस तरह का टॉपिक है, इसके अंदर में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो टीएसडी के अंदर में कुल मिलाकर के हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा टीएसडी है, फिर उसके बाद में हमारा ट्रेन है, फिर उसके बाद में हमारा बोट एंड स्ट्रीम है, और फिर उसके बाद में लीनियर और सर्कुलर रेस है। पिछले कुछ समय के अंदर में अगर हम देखें यहाँ पर तो जो लेवल थे हमारे, क्वेश्चन जो थे वो मेरे भाई सारे के सारे टाइप से आपके पेपर में आया हुआ है। और टीएसडी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेके जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अरिथमेटिक का एक ये टॉपिक और एडवांस का एक ज्योमेट्री, ये दोनों ऐसे होते हैं कि यदि तुम्हें अपनी भाषा में फंसा दी और तुम्हें इनकी गहराई नहीं है तो मेरे भाई यकीन मानो तुम फंस जाओगे और कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन को लगाने के लायक आप नहीं रहोगे। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर में अपनी पूरी स्ट्रांग होल्ड बना करके चलनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्लासेस के बारे में कि सर यहाँ लय क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो भाई देखो हम लोग एकदम शुरू करेंगे इजी के, यानी इजी जो हो गया, यानी एकदम हम लोग बेसिक से। ठीक है,
फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम मॉडरेट के ऊपर में भी आएंगे, जो हमारे मॉडरेट सवाल होते हैं, और फिर उसके बाद में हम टफ क्वेश्चन तक भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके शीट में जो होगा वो खाली इजी क्वेश्चन होगा, आप में इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और टफ भी होगा। और यहाँ पर जब आप होते हैं तो यहीं से आप मेरे भाई ज़ीरो से लेकर के कहाँ बनते हैं, तो ज़ीरो से लेकर के आप हीरो लेवल तक बनते हैं। ठीक है। हाँ, बस यहाँ पर ये होगा कि जैसे शुरू की हमारी क्लासेस हैं मेरे भाई, जैसे मान लीजिए 10 क्लासेस होती हैं, तो 10 क्लासेस में यहाँ पर क्या होता है, 10 क्लासेस में मेरे भाई यहाँ पर 4 से आपके 5 क्लासेस जो है वो इजी होती हैं। ठीक है। 2 से 3 क्लासेस आपकी मॉडरेट होती हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर 2 से 3 क्लासेस आपकी टफ होती हैं, अगर हम 10 क्लासेस की बात करें तो। ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ये बेसिक का काम करता है, ये आपका एकदम जो है फाउंडेशन बनाने का काम करता है, और यदि आपका फाउंडेशन नहीं बना तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो क्या होता है कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं कहीं पर पढ़ रखे होते हैं, तो शुरू की क्लासेस में उनको लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है। तो उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा पेशेंस बना के रखो। अगर कहीं से पढ़े हो तुम्हें आसान लग रहा है तो 2x स्पीड पे देखते रहो, और जब मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो यहाँ लाइव आ जाना। ठीक है। नहीं तो पहला टॉपिक है, थोड़ा सब रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो है हर बच्चे को लेकर के चलना है। मुझे उसको भी लेकर के चलना है जिसने कभी जीवन में मैथ्स नहीं पढ़ा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से था, उसे लेकर के चलना है जिसका बायो का बैकग्राउंड था, उसे भी लेकर के चलना है जिसको गणित आती है, और इसीलिए सबसे लेकर के एंड लेवल तक हम आपको सारा कराएंगे। अभी आपको शीट नहीं देंगे, 1 से 2 दिन के अंदर में आपको शीट मिल जाएगी, और जब शीट मिलेगी तो उसके अंदर में आप देखेंगे कि आपके सारे जितने क्वेश्चन हैं मेरे भाई, सारी परीक्षाओं के भी हैं, सभी साल के भी हैं। ठीक है। और सारे के सारे टाइप्स के भी हैं। बेसिकली जब क्वेश्चंस बनाता हूं मैं, तो क्वेश्चंस में मेरी फोकस क्या होती है, तो क्वेश्चंस में मेरा यहाँ पर ये फोकस होता है कि मुझे 2 चीज़ें कवर करनी है। पहला मेरे भाई सारा का सारा हमें लेवल भी कवर करना है, और दूसरा यहाँ पर सारे के सारे टाइप भी कवर करने हैं। और इसको कवर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सारा टाइप सारा लेवल भी कवर हो, तो आपको मल्टीपल एग्जाम्स में जाना पड़ता है। ठीक है। और मल्टीपल एग्जाम्स में जाना पड़ता है तो ऐसा नहीं होगा कि खाली आपको रेलवे का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एसएससी का नहीं, या एसएससी का मिलेगा रेलवे का नहीं। इसके साथ साथ कई ऐसे स्टेट एग्जाम्स भी होंगे, या सीडीएस भी होगा, हम उसको भी कवर करेंगे, ताकि बढ़िया तरीके से हम सारे टाइप को कवर कर पाएं, और सारे के सारे जो लेवल है हम वो भी कवर कर पाएं। ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए सीधा हम सवालों पर शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं। कमेंट अभी पब्लिक है ना सर? ठीक है। हाँ, तो चलिए, कमेंट की भी रही बात, मैं कमेंट में भी आपको छोटा सा बात बता दूं, जब मैं क्लास की शुरुआत करूंगा तो शुरू के जो 5 मिनट रहेंगे वो कमेंट पब्लिक रहेंगे, आप आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो कमेंट जो हो जाएगा प्राइवेट हो जाएगा, आपका कमेंट मुझे दिखेगा। ठीक है। आप सबका कमेंट मुझे दिखेगा, लेकिन आपको आपस में एक दूसरे का नहीं दिखेगा। ऐसा इसीलिए कर देता हूँ ताकि तुम्हारा पूरा फोकस मेरे पे रहे, पढ़ाने पर रहे, इस पर रहे। और फिर एंड में अंतिम में 5 मिनट आपका जो कमेंट है वो खोल दिया जाएगा। ठीक है। ताकि आपस में एक दूसरे के कमेंट को आप देख पाओ। ठीक है। चलिए, समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब आइए चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास की टाइमिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, बट ये एक्चुअल टाइमिंग नहीं है। एक्चुअल टाइम आपकी वही है, 10 बजे वाली। ठीक है। आ जाइए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम सबसे पहले देखते हैं कि सर आप क्या समझते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस से। ठीक है। मान लिया कि आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है। तो आप समझते क्या है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, पहले ये बताइए। तो देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या होता है, इसके अंदर में कितने शब्द आपके सम्मिलित हैं। टाइम है, स्पीड है, और डिस्टेंस है। टाइम का मतलब क्या हो गया, समय। स्पीड का मतलब क्या हो गया, गति। और डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो दूरी हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये क्लास लाइव चल रही है तो बार 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 थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर दो भाई। ठीक है। तो बार बार आप लोग ये ना करें कि सर ये लाइव तो नहीं है, ये रिकॉर्डेड तो नहीं है, तो ये तो नहीं है भाई, वो चीज़ें फिर है ना डिस्टर्ब करती हैं, थोड़ा दिमाग खराब करती हैं, तो उस पर बार बार वो कमेंट मत करना। ठीक है। आ जाओ, चलो, तो टाइम और डिस्टेंस लिखा है, हालांकि होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यहाँ पे। तो अगर हम देखें कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हम टीएसडी भी बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है। अगर हम ये कहें कि मान लीजिए कि एक हमारा मुन्ना है, और ये मुन्ना जो है यहाँ पर, ठीक है, ये मुन्नी है मान लीजिए, और कोई मुन्ना यहाँ पर है। ठीक है। और ये मुन्ना जो है मेरे भाई यहाँ पर इस मुन्नी से मिलने आ रहा है। ये मुन्ना किससे मिलने आ रहा है, मुन्नी से। और इसकी जो रफ्तार है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम ये बताते हैं
कि इस इंसान ने कितने की दूरी तय की है और हम ये बताते हैं कितने देर में तय की है। ठीक है, यानी हमें अगर कभी भी स्पीड को बताना है, अगर हमें कभी भी स्पीड को बताना है तो हमें ये बताना होता है कि इस इंसान ने कितने की डिस्टेंस को ट्रेवल किया है और साथ में यहाँ पर कितने टाइम के अंदर में किया है, कितने की स्पीड को कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है और कितने में किया है। यानी मेरे भाई अगर आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी चाल है वो बराबर हो जाएगी, और वो बराबर हो जाएगी तो किसके, दूरी, और बट्टे में किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर समय के। ये मेन होता है आपका। ठीक है, और ये जो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये मेन आपका फॉर्मूला बन जाता है। यदि हम अगर इसके बारे में बात करें कि किसी भी व्यक्ति का जो स्पीड है वो मेरे भाई किस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस में हम यहाँ पर बता सकते हैं, तो बच्चों देखो आप लोग यहाँ पे जो स्पीड होता है ना, कभी भी वो स्पीड की यदि तुम बात करोगे तो स्पीड मेनली आपका दो तरीके से यहाँ पर परिभाषित होता है। स्पीड की अगर हम बात करें तो मेनली आपका जो होगा वो दो तरीके से परिभाषित होगा। अब आप बोलोगे सर वो दो तरीका क्या है, तो देखो यहाँ पे स्पीड को यदि आप डिफाइन करना चाहते हो कि सर मेरे स्पीड को आप जो है ना वो डिफाइन करो, स्पीड को किसे डिफाइन करो, स्पीड को डिफाइन करो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, तो हम आपको बता देते हैं स्पीड का डेफिनेशन कि जो स्पीड होती है यहाँ पर ये दो तरीके से डिफाइन हो सकता है। एक हो जाता है किलोमीटर पर आवर में और एक हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर मीटर पर सेकंड में। हालांकि मीटर पर मिनट भी होता है, किलोमीटर पर मिनट भी होता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हमें उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आ जाइए, तो ये हमारा हो गया स्पीड। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में समझते हैं, फॉर्मूला क्या है। तो जब आप यहाँ पर ये देखते हो, ठीक है, बहुत तरीके से सारी बातों को कि सर यहाँ पर ये जो है हमारा बहुत पॉइंट से एक एक हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूला निकलता है, आप एक ही चीज को तीन तरीके से बोल सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपने ये कहा कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भी क्या कह सकते हैं, हम टाइम को यहाँ ले जाएंगे तो स्पीड यहाँ आ जाएगा, तो हम टाइम बराबर क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह सकते हैं। और हम इसके लिए तीसरा क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर तीसरा इसके लिए भी कह सकते हैं, इसको अगर उधर लेके चले गए तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। ये तीन चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये तीन चीज क्या कह रहा हूं मैं मेरे भाई, आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इनमें मेरे भाई यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जब तीनों चीज़ें आपको पता हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपको इसका कन्वर्जन पता होना चाहिए। यही बातें सारी यहाँ लिखी हुई है कि जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहाँ पर ये है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हो। स्पीड बराबर इतना हो गया, टाइम बराबर इतना हो गया, डिस्टेंस बराबर इतना हो गया। ये जो तीन आपके फॉर्मूले होते हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको बच्चों ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा केस यहाँ पर दिया गया है और वो छोटा सा केस यहाँ पर क्या है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है, इसको हम लोग जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब मेजरमेंट की हम बात करते हैं कि किसको हम किस में मेज़र करते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि तीन चीज़ें हैं, कि स्पीड है, एक डिस्टेंस और एक टाइम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पीड को लेके, तो स्पीड को ज़्यादातर हम मेज़र करते हैं किलोमीटर पर आवर में या फिर मेरे भाई मीटर पर सेकेंड में। तो स्पीड के यही दो परिभाषा होते हैं। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, तो ज़्यादातर मीटर में या किलोमीटर में। माइल, यार्ड और फीट भी इसके मेजरमेंट होते हैं, लेकिन बहुत रेयर क्वेश्चन उसके ऊपर में आते हैं। ठीक है, जो तीसरा हमारे सामने हो जाता है वो हो जाता है टाइम, जिसको जनरली हम मेज़र करते हैं मिनट में या फिर आवर में और या फिर सेकंड में। ठीक है, तो जब हम इन तीनों यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं, मिनट मतलब मिनट हो गया, आवर हो गया, सेकंड हो गया, इस तरीके से, तो बच्चों का ये रहता है कि सर कौन चीज़ किसके बराबर है। हमने तो जीवन में पहली बार यार्ड सुना है, हमने तो जीवन में पहली बार माइल सुना है, तो ऐसा तो नहीं कि पेपर में आ जाएगा तो हमसे गलती हो जाएगी। तो इसका यहाँ पर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, देखो एक भी बच्चा ये मत कहना कि इसके क्वेश्चन को रखिए, उसके क्वेश्चन को रखिए, ये वाला पेपर भी डाल दीजिए। भाई मेरे को मत सिखाओ कैसे पढ़ाना है और किस एग्जाम के क्वेश्चन डालने हैं, मुझे सब पता है। आप शांति से अपनी पढ़ाई करो, बस मैं इतना कहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन तुमको इजी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन तुमको मॉडरेट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन तुमको सिर्फ टफ नहीं मिलेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और जब पूरा शीट मिल जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर जिनको देखना है लेवल वाइज तो वो शुरू से देखेंगे, आज जिनको देखना है मेरे भाई टफ की हाँ टफ है कि नहीं, तो शीट के अंतिम से देखना शुरू करना। ठीक है, तब उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी कमेंट करना। सो हैव पेशेंस, बढ़िया तरीके से देखो, सब कुछ मिलेगा, मीन्स सब कुछ मिलेगा।
आ जाओ। तो जैसा हमने आपको मेरे भाई यहाँ पर बताया बहुत तरीके से कि 3 मेजरमेंट हमारे होते हैं, हम सारे मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ मेजरमेंट क्या क्या है देखिए। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले समय को लेकर के कि समय आपका आवर में भी होता है, मिनट में भी होता है, सेकंड में भी होता है। तो अगर हम समय की बात करें यहाँ, तो समय को लेकर के देखो, समय जैसे मान लो यहाँ पर आवर है। अब ये आवर जो होगा वो किस में बदलता है, मिनट में, और जो मिनट होता है वो किस में बदलता है, तो यहाँ पर सेकंड में। तो ये चीजें कैसी होती हैं समझिए। आप सबको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 घंटा है, उसको जब बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ पर ये चीज तो एज इट इज लिख दी गई। और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसीलिए 60 × 60 3600 सेकंड हो जाता है। इसीलिए इसको दो तरीके से कहा जाता है, एक आवर में या तो 60 मिनट होंगे, या फिर एक आवर में 3600 सेकंड होंगे, या तो 60 मिनट होंगे या 3600 सेकंड होंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम आते हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर एक बड़ी चीज है, मीटर एक छोटी चीज है। आप देखना हमेशा जो आपकी गाड़ी कवर करती है वो किलोमीटर कवर करती है। मीटर लगभग एक हाथ के बराबर होता है और किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी होती है, ठीक है। तो जब हम यहाँ किलोमीटर में तोड़ते हैं तो 1 किलोमीटर हमारा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर हमारा 1000 के बराबर होता है, ठीक है। 1000 के बराबर में होता है। बाकी माइल का भी मैंने कन्वर्जन आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो यदि आप अपने नोट्स बना करके उसमें लिखना चाहें तो इस शब्द को भी आप लिख सकते हैं। आप यार्ड का भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। हालांकि ये कभी कभार आ गया तो आ गया, नहीं तो इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। अब जैसे स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड जनरली दो चीज़ों में बताया जाता है, किलोमीटर पर आवर में और एक मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर कहा गया किलोमीटर से मीटर में कैसे ले जाएं या मीटर से किलोमीटर में कैसे ले जाएं। तो इसको थोड़ा सा जो है हम आपको यहाँ पर और बढ़िया तरीके से बताने वाले हैं और बढ़िया तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो जैसे स्पीड यानी गति जो है हमारी दो चीज़ों में होती है, फिर से कहता हूँ, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। और मैं आप सभी लोगों से एक बात की आग्रह करूंगा, जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा टीएसटी, ठीक है, तो सबसे अंतिम क्लास जब होगी ना, तब वहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ क्वेश्चन के टाइप कैसे थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या तुम्हें क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली। लेकिन बीच में मेरे भाई कहीं पर आप लोग किसी भी क्लास में कोई टिप्पणी ना करें, कोई टिप्पणी ना करें। मैंने अपने हिसाब से सोच रखा है कि मुझे कौन सी क्लास में कहाँ तक लेकर के जाना है, किस क्लास में कौन सी टाइप पढ़ानी है। तो अगर आप मेरे भाई सच्चे विद्यार्थी हैं, अगर आप मेरे भाई मन से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप पूरी क्लास को देखेंगे। सिर्फ पहली की बात नहीं कह रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी, अगर इसकी 10 क्लास है तो आप 10 के 10 क्लास, 12 के 12 क्लास देखने के बाद में कब कोई कमेंट करें, उसके पहले ना करें। मैं आपसे इतना कहूंगा, ठीक है। आज ये चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं जब यहाँ पर, तो क्या होता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर यह कहा कि एक ए नाम का बंदा है और उसकी जो स्पीड है वो हमारे सामने x किलोमीटर पर आवर है। x किलोमीटर क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर आवर है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे कि x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता है, या फिर सेम चीज़ को यहाँ पर ऐसे भी लिखा जाता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों बातें जो होती हैं वो एक होती हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सर ये देखो किलोमीटर है, मुझे क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर जो होता है सर, 1 किलोमीटर के अंदर में क्या होती है, 1000 मीटर होता है। क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सेकंड हो जाते हैं। जब आप यहाँ दोनों में देखेंगे तो आपका 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो 18 बार में। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सर ये जो x नाम का पर्सन है ये अपने आप का 5/18 हो गया है और यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो था ये क्या था, तो हम यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पे ये कह सकते हैं और बहुत तरीके से कह सकते हैं कि ये जो x है ये किलोमीटर पर आवर में था, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इसको मेरे भाई यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदला, ठीक है, ये था x और ये क्या हो गया, x इंटू 5/18। यहाँ पर ये क्या हो गया, तो x इंटू 5/18 हो गया। किस में बदलने पे, तो मीटर पर सेकंड पे बदलने पे। यानी बड़ी चीज से यदि आप यहाँ पर छोटी चीज में ट्रांसफर करते हो तो संख्या को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, संख्या को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, संख्या को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसी का दूसरा जो रूप होता है वो यहाँ पर क्या होता है,
वो भी समझिए आप बहुत तरीके से। अब अगर हम इसका उल्टा बात करें, दूसरा पॉइंट बात करें कि ऑलरेडी कोई चीज़ हमारे सामने, मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो स्पीड है वो दी गई है और वो हमारे सामने मीटर पर सेकंड में दी गई है। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो वाई मीटर पर सेकंड है और मुझे इसको किलोमीटर में बदलना है, ठीक है, या वाई मीटर, मतलब यहाँ पर वाई मीटर और पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो भैया मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है, देखो जैसे तुम यहाँ पर ये रखते हो ना कि 1 किलोमीटर के अंदर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर को लाना है तो यहाँ पर वो 1000 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और वो डिवाइड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कि 1 मीटर की वैल्यू इतना किलोमीटर हो जाता है, 1 मीटर की वैल्यू इतना हो जाता है। तो 1 मीटर की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड की वैल्यू, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेकंड की वैल्यू हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड की वैल्यू देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? जैसे 1 आवर के अंदर में 3600 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? 3600 सेकंड। ये 3600 को नीचे लेके चला जाऊं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 1 सेकंड की वैल्यू, 1 सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 सेकंड की वैल्यू 1/3600 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड को अगर आवर में बदलना है तो 1 कितना हो जाएगा? तो 3600 मेरे भाई यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, सेकंड कह रहा हूँ, ठीक है, आवर में हो जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? आवर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदल दिया, सेकंड को आवर में बदल दिया। जब इस तरह के तुम्हारे सामने यूनिट होते हैं तो दोनों ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 × 3600 मेरे भाई यहाँ पर 3600 हो जाएगा और यहाँ पर 1 × 1000 आपके सामने 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला किलोमीटर में है तो वो किलोमीटर में रहेगा, नीचे वाला आवर में है तो वो आवर में रहेगा। यदि आप यहाँ से कटम कुटाई थोड़ा सा देखें तो आप यहाँ पर ये कहेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटेंगे 18 बार में और 2 से काटेंगे 5 बार में। इट मीन्स y इंटू 18 अपॉन में क्या आ गया? तो 5 आ गया और ये क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैं आपको समरी जो है वो क्या बताना चाहता हूँ। y मीटर पर सेकंड में था, यहाँ पर y किस में था? तो मेरे भाई यहाँ पर मीटर पर सेकंड में था और बाद में ये किस में बदल गया? किलोमीटर पर आवर में बदल गया। बाद में ये किस में बदल गया? तो किलोमीटर पर आवर में बदल गया। बाद में यहाँ पर किस में बदल गया? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आवर में बदल गया। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये क्या हो गया? तो y इंटू 18/5 हो गया, y इंटू 18/5 हो गया किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया? y को मेरे भाई यहाँ पर इसको बनाने के लिए किससे गुना किया? 18/5 से। तो ये दो बातें होती हैं जो समझना होता है कि पहली बात मीटर से किलोमीटर में कैसे जाते हैं और दूसरा किलोमीटर से मीटर में कैसे आते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर लास्ट में समराइज कर दूं तो मैं आपको याद दिलाने के लिए छोटा सा एक ट्रिक बना देता हूं और उस ट्रिक के माध्यम से आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो हम याद दिला देते हैं। हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर कोई चीज मेरे भाई मीटर पर सेकंड में है और इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है, ठीक है, तो ये छोटी चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। यदि तुम्हें छोटे से बड़े में बनाना है, छोटे से बड़े में बनाना है तो बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करो और छोटी चीज से डिवाइड करो, ठीक है। बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करो। देखो छोटे को बड़ा कैसे बना सकते हो? तो छोटे को बड़ा बनाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो छोटे को बड़ा बनाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और छोटे से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और उसको छोटा बनाना है, बड़े को मेरे भाई छोटा बनाना है, तो मेरे भाई छोटे से मल्टीप्लाई करना होगा और बड़े से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि छोटी चीज से बड़ा बनाना है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर, बड़ी चीज को छोटा बनाना है तो छोटी वाली संख्या ऊपर। बस इतना ही तुम्हें अगर ध्यान है तो अब उसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के आगे लेकर के आऊंगा और उसके बाद में आप सवाल को अपना बना लोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज, 72 की जो गति है वो किसके बराबर में है? फटाफट मेरे भाई यहां पर आंसर दीजिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? जल्दी से। और सारे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो मीटर पर सेकंड के अंदर में है, ठीक है। कुछ कह रहे हो? बताओ। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग बदलेंगे तो किस में बदलेंगे? तो आप बोलोगे सर देखिए
ये 72 किलोमीटर पर आवर में है और मुझे जो इसको बदलना है वो मीटर पर सेकंड में। तो मुझे क्या करना है, बड़ी चीज़ को छोटा बनाना है। तो बड़ी चीज़ को देखो यहाँ पे, ये बड़ी चीज़ है सर, और मुझे इसको किस में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी चीज़ को मुझे छोटा बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो दिया गया है सर, बड़े को छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई, बड़े से डिवाइड यहाँ पे। तो यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने कितना, 20 मीटर पर सेकंड। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्पीड को बदल कैसे सकते हो। अगर आपको इस बात का नॉलेज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 5/18 से गुना करके। आइए चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कहा गया, 108 किलोमीटर पर आवर हमारा किसके बराबर होता है। 108 किलोमीटर पर आवर हमारा किसके बराबर होता है, ये देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर में है, और मीटर पर सेकंड सारे के सारे ऑप्शन आपके मीटर पर सेकंड में है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है ब्राइटनेस आंखों में चुभ भी रही हो, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ चलो, अब यहाँ पर देखोगे तो क्या कहोगे, बताओ जल्दी से, मीटर पर सेकंड मेरे भाई यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सेम चीज़ है गुरुजी, देखिए यहाँ पर 108। फटाफट मेरे भाई हो सके तो मन में भी आंसर दे दो कि सर इसको जो है ना हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलना है, बड़े को हमें छोटा बनाना है। तो सर ये बड़ी वैल्यू है, छोटा बनाना है, तो छोटा वाला ऊपर में, बड़ा वाला नीचे में। 18 का ये कितना गुना है, 6 गुना है, और ये 6 गुना है, तो 30 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार भी बना लो और कुछ कैलकुलेशंस जो है वो अपने मन में भी करना शुरू कर दो। आंसर एकदम कमेंट बॉक्स में देना शुरू करिए आप लोग, ठीक है। आ जाइए चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर में, ठीक है। मतलब अब मैं चाहता हूं ना कि जो चीज़ एक बार मैंने बता दी तो उसके ऊपर जीवन में दोबारा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सर ये 5/18 कहाँ से आता है, सर ये 18/5 कहाँ से आता है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक बार इसके ऊपर डिस्कशन हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो गया, फिर बात खत्म। अब आ जाओ यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर है। अब 90 को मेरे भाई यहाँ पहले 18 से डिवाइड करो, 5 बार में कटेगा, और उस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 आ जाएगा। तो अब कुछ कुछ चीज़ें तो धीरे धीरे मन में होने लगेंगी, यानी पहले जिन चीज़ों को करने में हमें कलम तक उठाना पड़ता था, अब छोटी छोटी चीज़ें हम अपने मन में भी करना शुरू कर दे रहे हैं कि भैया ये 90 है और वो भी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। और मुझे जो इसको बदलना है वो बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो हम कैसे करेंगे, तो जो किलोमीटर को है मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम उसे 5/18 से गुना कर देते हैं तो सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। छोटी छोटी बातें लेकिन ज़रूरी बातें, ठीक है। हो गया क्लियर हमारे सामने। अब आ जाओ, जैसे हम किलोमीटर से मीटर में गए तो थोड़ा रिवर्स भी हम जाते हैं, और रिवर्स जाते हैं तो हम किस में जाते हैं, मीटर पर सेकंड से इसमें। अभी हम बड़े को हमने क्या बनाया, छोटा बनाया ना। अब आइए चलिए, छोटी चीज है हमारे सामने, मीटर पर सेकंड है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर, मीटर पर सेकंड है। अब हम इसे बड़ा बनाएंगे, किलोमीटर में बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। तो आप यहां बोलेंगे गुरुजी देखिए 30 मीटर पर सेकंड है, क्या है हमारे सामने, 30 मीटर पर सेकंड है, और इसे बनाना है आपको किलोमीटर पर आवर में। इसे किस में बनाना है, किलोमीटर पर आवर में। छोटी चीज है, बड़ा बनाना है, छोटी चीज है, बड़ा बनाना है। तो हमारे जो चैंपियंस एकदम होनहार हैं वो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो ये छोटा है, छोटे को बड़ा बनाने के लिए बड़ी चीज को ऊपर में रखते हैं और छोटी चीज से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 छक 108 हो जाएगा, ठीक है। 18 छक 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा आएगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मीटर पर सेकंड में है और हमें किलोमीटर पर आवर में बनाना है। एक काम करो, बिना पेन उठाए बनाने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ सोचो वहां पर छोटी है, उसको बड़ा बनाना है, तो 5 से डिवाइड होता है। ये मेरे भाई 5 का कितना गुना है आपको पता है, 1.5 गुना है। तो 18 का 1.5 गुना कितना होगा, 27 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर होगा। बट अभी तक आप लोग इस लेवल पर भी नहीं पहुंचोगे कैलकुलेशन में, मुझे पता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। धीरे 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 आप भी ऐसा सीख लोगे प्रैक्टिस में। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने क्या कहा, 7.5 मीटर पर सेकंड, और इसको हमें बदलना है, और किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। किस में बदलना है, तो किलोमीटर पर आवर में। यदि अगर हम देखें तो ये जैसे 7.5 है और इसको बनाना है यहाँ पर, तो इसे किससे गुना करेंगे, इससे। जैसे मैंने कहा था कि 5 से जब काटोगे तो मेरे भाई 1.5, और 1.5 इंटू 18 कितना हो जाता है, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी संख्या का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आ जाइए। अंतिम सवाल आपका इसके ऊपर में 17.5 मीटर पर सेकंड कितना होगा। अब ये 5 का कितना गुना है, 5 का मेरे भाई 3 गुना 15 होता है, और 5 का आधा 2.5 होता है, यानी 3.5 गुना है। तो 18 का 3.5 गुना देखो कितना होगा, 18 का 3 गुना 54, और 18 का आधा 9, 54 और 9 कितना होता है, 63 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। तो ये वाला जो है तुम लोग क्या कर लेना, ट्राई। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपने एंड पर भी कर लेनी है। हालांकि देखो, आप डायरेक्टली उठा के बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो ट्राई कर लो। तो पहला जो छोटा सा कल मुझे दिक्कत आया वो ये आया था आप लोगों को पढ़ाते वक्त में, कि सर ये कन्वर्जेंस कैसे होते हैं, कैसे मीटर से किलोमीटर जाता है, कैसे किलोमीटर से मीटर आता है। तो आई होप कि ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हम बड़े को छोटा कैसे बनाते हैं और हम छोटे को बड़ा कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जब ये चीज़ें आपने बना दी तो अब उसके बाद में कुछ भाषा के ऊपर में सवाल, वही चीज़ें पूछी जाएंगी। आज की क्लास हमारे इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन्हीं चीज़ों के ऊपर में। बस थोड़ा सा जो हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है काम करेंगे भाषा के ऊपर। आइए, सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, और वो ये कहा गया, विच इज ग्रेटर, अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ 11.5 मीटर पर सेकंड। दोनों में से कौन सी गति जो है वो अधिक है। जब भी जीवन में आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं कि बड़ा कौन है, जैसे यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पर ये बड़ा है, और इसके सामने आपके ऑप्शन भी रखा गया है कि या तो ये है या ये है, या दोनों इक्वल है, या बता नहीं कर सकते हैं। तो देखो, जीवन में कभी भी अगर किसी की तुलना करनी हो तो उनके यूनिट को हमें सेम रखना पड़ता है। मैं अगर आपसे ये पूछूं 5 किलो बड़ा है कि मेरे भाई 6000 ग्राम बड़ा है, तो आप वहां पर एक पल के लिए सोचने पड़ जाएंगे, 6000 है तो एक काम करते इसको बड़ा बना देते हैं। मैं ये कह दूं 5 किलो बड़ा है कि 3000 ग्राम बड़ा है, तो कुछ लोगों को लगेगा 3000 शब्द बड़ा है तो 3000 ग्राम बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर आप तुलना करते हैं तो आप उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करें। 5 किलो मतलब 5 किलो, और 3000 ग्राम का मतलब 3 किलो। तो 5 किलो बड़ा कि 3 किलो बड़ा, तो 5 किलो बड़ा। तो कन्वर्जन मतलब कंपैरिजन करने के लिए यूनिट हमारे सेम होने चाहिए। वो किलोमीटर पर आवर में है तो इसे भी किलोमीटर पर आवर में कर दो, या ये मीटर पर सेकंड में है तो उसे भी मीटर पर सेकंड में बना दो। ठीक है, तो एक तरफ हमारे सामने क्या है, तो एक तरफ में बच्चों हमारे सामने है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरा वाला जो बंदा है वो क्या है, तो मेरे भाई 11.5 मीटर पर सेकंड है। तो हमने डिसाइड किया है कि ये अगर किलोमीटर पर आवर में है तो इसे भी किलोमीटर पर आवर में हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इतना हमारे सामने हो जाएगा, और मीटर को बड़ा बनाना है तो छोटी चीज़ को बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाना है तो बड़ी चीज़ को ऊपर रखो, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। हमेशा याद रखना, बड़ी वैल्यू बनानी है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, बड़ी वैल्यू बनानी है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा। अब 5 से मेरे भाई काटिए, 5 से काटेंगे तो 2 बार में 10 हो जाएगा, और 3 बार में इतना हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो, 18 का 3 गुना 54 का 4, 5 पास में, 18 दूनी 36 और 5 कितना हो जाएगा, 36 और 5 41। तो ये 41 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब ये देखोगे तो ये 36 है, और ये देखोगे तो 41 है। बड़ा मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो बड़ा यहाँ पर ये है। अगर हम 36 किलोमीटर पर आवर से हम इसको कंपेयर कर लें तो आप बोलोगे गुरुजी यही वाली संख्या क्या है, तो बड़ी है। यानी जो चीज मीटर पर सेकंड में दिया गया था वो क्या था, तो बड़ा था। तो यहां पर बड़ा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल बड़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिए, कभी भी अगर सवाल आपके सामने आ जाते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इस तरीके से आप यहां पर जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, विच इज अ स्मॉलर स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ इतना। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में कि दोनों में बच्चों जो छोटा है वो कौन सा है, यहां पर ये वाली संख्या छोटी है या फिर यहां पर ये वाली संख्या छोटी है। तो यदि हमें तुलना करनी है, यदि हमें कंपैरिजन करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर दोनों को सेम रखिए आप यहाँ पे। ठीक है, वो मीटर में है तो इसे भी बना दीजिए, या सर यहाँ पर ये किलोमीटर में हो तो उसे भी किलोमीटर बना दीजिए। मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा, बहुत तरीके से ये बात कहा कि सर देखो ये 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड है, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 80 किलोमीटर पर आवर है, ये 80 किलोमीटर पर आवर है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे किलोमीटर में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये छोटा यूनिट है तो इसे भी छोटा बनाओ। ठीक है, बड़ी चीज को छोटा बनाना है, छोटा बनाना है तो छोटा वाला ऊपर और ये हमारे नीचे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। किस में बन जाएगा सर, मीटर पर सेकंड में। आ जाइए, चलिए अब अगर हम इसमें देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर 9 से हमारे सामने कितनी कटता है। ठीक है, हालांकि 9 से मेरे भाई ये थोड़ा सा जो है वो
आपको एक बार परेशान करेगा। 80 ना होकर के वहाँ 90 होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है। अब 80 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 पचे 400 हो जाएगा, और 400 को आप 18 से भाग करो। तो जब आप इसको भाग करोगे ना, तो 18 का दोगुना कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 40 बच जाएगा, 18 का दोगुना 36, यानी नियर अबाउट 22 पॉइंट समथिंग करके आने वाला है, 22 पॉइंट समथिंग करके आने वाला है मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर बड़ा क्या है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे ये किलोमीटर पर आवर में था, तुरंत वहां पर जो है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 400 को 18 से भाग करो अपने कैलकुलेटर में, 22 पॉइंट समथिंग करके आने वाला है। अब तुम मुझे यहाँ पर ये बता दो कि भैया ये 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। क्वेश्चन में कहा है विच इज स्मॉलर, छोटा कौन है, तो यहाँ पर ये वाला छोटा है, यानी किलोमीटर वाला छोटा है, यानी यहाँ पर ये क्या है, तो छोटा है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था छोटा कौन सा है। तो भाषा को भी तुम लोग पकड़ते चलो, जरूरी नहीं है कि हर बार तुमसे यही पूछे बड़ा कौन है, मेरे भाई ये भी तो हो सकता है छोटा कौन है, ये भी तो पूछा जा सकता है। आइए चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ भाषा नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है, कि सर किसी साइकिलिस्ट की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। एक साइकिल चालक की जो गति है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये कितना होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले सिर्फ ये शब्द आता था कि कन्वर्ट करके दिखाओ, अब यहां पर ये आ गया कि इसका भैया जो है वो, ठीक है, भाषा के लैंग्वेज के फॉर्मेट में, तो ना वो अलग था ना ये अलग है, दोनों के दोनों हमारे सिमिलर हैं। आप यहां पर उसी तरीके से जा सकते हैं। आप ये बात कहेंगे कि देखिए हमारे सामने मीटर पर सेकंड में दिया गया और हमें इसको बदलना है बड़े शब्द में, तो बड़े में बदलना है मतलब किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो जब किलोमीटर आता है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 18 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो बी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो बी आ जाएगा। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। इस सवाल में कि रोहन रन एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना। अब थोड़े से वैसे सवाल, हम आपको गति दे देते हैं, हम आपको यहाँ समय दे देते हैं, आप दूरी बता दीजिए। गति के साथ दूरी दे देंगे, समय बता दीजिएगा, या दूरी समय दे देंगे तो गति बता दीजिएगा। कि यदि यहाँ पर रोहन जो है वो क्या कर रहा है, तो रोहन नाम का व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो उसे यहाँ पर 500 मीटर की जो दूरी है वो तय करने में कितना समय लगेगा। यानी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो स्पीड हमारे सामने क्या है, तो यहाँ पर है कुल मिलाकर के 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारे सामने 500 मीटर में दिया गया है। तो सवाल हमारे सामने ये बन जाता है कि टाइम कितना लगेगा। तुम लोगों को एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर वो हमारे सामने हमने क्या पढ़ा है कि टाइम बराबर क्या होता है, जल्दी से बताना। तो बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। ये आपने सिखाया है कि यदि कभी भी अगर आपको समय निकालना हो तो आप अपने दूरी को अपने चाल के साथ में क्या करिएगा, तो भाग कर दीजिएगा। तो समय की यदि हम बात करते हैं तो समय हमारे सामने कितना है, ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और बटे में हो जाएगा चाल। समय को आप देखो मीटर में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मीटर में, और जो दूरी है आपकी वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भैया ये दूरी जो है वो किलोमीटर में है और यहाँ पर ये जो है मीटर में है, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है, कि भैया मीटर को किलोमीटर बना दीजिए, ठीक, या फिर ऐसा कर दीजिए कि किलोमीटर को मीटर बना दीजिए। ये दोनों में से कोई भी एक काम आप यहाँ पर कर दीजिए। ये करेंगे तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें ज़्यादा उचित रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी, ठीक है। अगर आपको इसको किलोमीटर में बनाना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, और अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है, सेकंड में बनाना है, तो वही बात है, बड़ी चीज़ को छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना करना होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी ऊपर वाला मीटर में है तो उसको हम लोग मीटर में रहने देते हैं। ये जो हमारे सामने 500 आ गया ना, ये 500 मीटर में जो हमारे सामने आ गया इसको रहने देते हैं। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप बता दीजिए और किससे गुना करके बना दीजिए, इसको 18/5 से गुना करके बना दीजिए। तो ये हमारे सामने, सॉरी छोटा, ठीक है, बड़ी चीज़ छोटे में होगा तो ये 5/18 से गुना हो जाएगा, और ये हमारे सामने किस में आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में।
सिंपल है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना किया आपने। जब भी चीजें ऐसी होती है ना कि एक बट्टा होता है और बट्टे के नीचे बट्टा होता है, तो ये वाली संख्या ऊपर में चली जाती है। तो ये वाली संख्या यदि आपकी ऊपर में चली जाएगी तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 15 × 5 कितना हो गया, 75 हो गया। और उत्तर जो है मीटर से मीटर खत्म, उत्तर आपका किस में आ जाएगा, सेकंड में। सारे ऑप्शन मिनट में दिए गए हैं, वो बाद की बात है। 25 से काटोगे भैया 3 बार में, 25 से काटोगे तुम्हारे सामने 20 बार में, 3 से काटोगे 6 बार में, तो कुल मिलाकर के 120 सेकंड हो जाएंगे। अब 120 सेकंड हो जाएंगे। चलो तुम लोग ये बताओ कितना सेकंड मिल करके 1 मिनट बनाता है, कितना सेकंड मिलकर के 1 मिनट बनाता है। तो बोलोगे गुरुजी देखिए, सेकंड को यदि आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। यहां पर ये सेकंड है, और सेकंड है ना, अगर मैं चाहता हूं मिनट में बदलूं, तो यहां पर इसको जितना भी दिया गया उसको 60 से जैसे भाग करूंगा तो मिनट में बदल के आ जाएगा। यानी यहां पर कितना मिनट हो जाएगा, तो 2 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा, तो 2 मिनट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। इसका दूसरा, आगे क्वेश्चंस भी मंगाना भाई एक बार, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी और क्या हो सकता था। इसका दूसरा तरीका अगर किसी के मन में था कि नहीं आप यहां पर इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको किलोमीटर में बना दीजिए, तो यहां पर वो क्या हो सकता था, वो देखो, ये तुम्हारे सामने मीटर है और यहां पर इसको 1000 से जब तुम भाग करोगे ना, तो तुम यहां पर क्या बना पाओगे, तो किलोमीटर बना पाओगे, ठीक है। और ये हमारे सामने जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये रहेगा। जब बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो ये आकर के नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है। यहाँ पर ये बहुत तरीके हैं, 4 केसेस होते हैं, वो चारों केसेस मैं आपको तसल्ली से पढ़ा दूंगा। तो ये जैसे 500 हो गया, और 500 को मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको ला करके 15 इंटू कितने से, 1000 से हम यहाँ पर भाग कर देंगे। तो ये हमारे सामने किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा और आंसर हमारा आवर में आएगा। जब हमारे सामने आवर में आएगा तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से हमारे सामने 3 खत्म, तो ये 1/30 आवर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो हमारे सामने मेरे भाई मिनट में दिया है, तो तुम बताओ 1 आवर में कितना मिनट होता है। तो बोलोगे गुरुजी 1 आवर में मेरे भाई यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए आवर है, इसको मिनट में बदलना है तो इसको 60 के साथ गुना करेंगे, और जब गुना करेंगे तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। और 2 मिनट हो जाएगा तो ये हमारे सामने क्या होगा, सही उत्तर। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती है। अभी इसमें मुझे एक बात और समझ में आई कि जैसे डिवीजन के यहाँ पर 4 रूप हो गए, ठीक है, और जब 4 रूप हो गए तो यहाँ पर कैसे, कौन सा जाकर के किसके साथ चिपक करके क्या बनाता है, ये आपको नहीं पता। तो ये नहीं पता तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे क्या होगा, कई बार ये हो सकता है कि एक a/b नाम की फ्रैक्शन है और उसको आपको डिवाइड करना है c नाम के साथ में। ये बड़ा डिवीजन है c नाम के साथ में। आपके सामने यहाँ पर ये हो सकता है, मान लीजिए a को डिवाइड करना है b/c फ्रैक्शन के साथ में। ये दूसरा केस बन सकता है। और तीसरा केस यहाँ पर बच्चों क्या बन सकता है, एक a/b नाम की फ्रैक्शन है और उसको यहाँ पर c/d नाम के फ्रैक्शन के साथ में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जरा वो देखो। तो ये 3 केसेस तुम्हारे बनते हैं डिवीजन के, और तीनों में हम यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो समझिए। जब हम तीनों की बात करते हैं तो सबसे पहला, सबसे निचले वाले स्तर से हम लोग उठाते हैं और यहाँ से सीखना शुरू करते हैं। यहाँ पर जब आप जाओगे तो याद रखना, पहला और अंतिम बंदा जो है, पहला और अंतिम बंदा एक साथ क्या होते हैं, ये एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहला और अंतिम वाला एक साथ ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बाकी दोनों होते हैं ये एक साथ कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे में। तो बाकी दोनों कहाँ पर होते हैं, तो नीचे में। तो जीवन में हमेशा याद रखना, पहला वाला और अंतिम वाला ऊपर में मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों वाले कहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, तो नीचे होते हैं, ठीक है। बोलोगे सर इसकी कहानी यहाँ पर क्या है, मैं बताता हूँ इसकी कहानी यहाँ पर क्या है। असल में यहाँ पर है ना, इसके ऊपर में कोई नहीं है तो इसके ऊपर में क्या बना दो, तो 1 बना दो। इसके ऊपर में क्या बना दो, तो 1 बना दो। तो 1 बना दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज आपको दी गई है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप यहाँ पर कह सकते हो कि गुरुजी देखिए यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है तो हम तो इसको 1/a तो कह ही सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। नहीं कह सकते, रुक जाओ यहाँ पे। ये मेरे भाई क्या है, a है, और 1/a नहीं बना सकते हैं। a को कभी 1/a नहीं बना सकते। a को मेरे भाई क्या बना सकते हैं, a को आप यहाँ पर a/1 लिख सकते हो।
कोई संख्या दी गई है तो आप उसको a अपॉन में 1 लिख सकते हो। आप a को क्या लिख सकते हो, a अपॉन 1 लिख सकते हो। तो जब आप इसको लिखते हो तो ये दोनों फिर से क्या होते हैं, ये दोनों ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों कहाँ पर होते हैं, तो नीचे मल्टीप्लाई होते हैं। इसीलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है कि जब बट्टे के नीचे बट्टा हो तो ये वाला जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला कहाँ रहेगा, तो नीचे रहेगा। तो ये भी यहाँ पर जो है बात ये बोली जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी वाली बात, यहाँ पर इसको हम लेकर के कहते हैं। इसमें यहाँ पर क्या है, जैसे a अकेला था तो हमने a को a अपॉन 1 लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो c बच्चों c अकेला है ना, तो ये c को तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, तो मेरे भाई यहाँ जो c होगा तुम्हारे सामने, ठीक है, ये c को यहाँ पर क्या लिखोगे, तो मेरे भाई c को तुम c अपॉन 1 भी लिख सकते हो। ये बात अपने दिमाग में जहन में डाल लो कि c को क्या लिख सकते हैं, तो c अपॉन 1 भी हम लिख सकते हैं। अब जब इसको लिखेंगे तो ये दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई ऊपर में और ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हम क्या कहेंगे, a इंटू 1 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और b इंटू सी हमारे सामने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो ऊपर वाला ऊपर में आ जाता है और ये दोनों नीचे वाले आइटम होते हैं तो नीचे में भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आज तो मजा आ रहा है सर जी, तो बस मजा ही आएगा, समझ में आ गया बात। ये ऊपर आ जाता है और ये दोनों कहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे में। उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों क्या होता है, ऊपर में। तो तीन आपके कन्वर्जन होते हैं। तो यदि आपने अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा मेरे भाई कि नीचे वाला नीचे वाले के साथ जोड़ी बना दिया यहाँ पे, और इसमें अगर आपने देखा होगा तो मेरे भाई ये वाला ऊपर जाकर के इसमें जोड़ी बना दिया था। तो बेसिक ये सारा पार्ट वही होता है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इन 10 सवालों के बाद में आइए कुल मिलाकर के आज हम लोग 34 सवाल करेंगे। अभी हमारे 24 सवाल जो है वो बाकी हैं और वक्त आपको नहीं लगेगा, मैं आपको इतना कहता हूं। इसी मेल पर है, किसी और पे है, ठीक है। एक सिंगल तरह का मेल आप हर जगह लॉगिन करो, जो हमारा है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वो जो हमारा एक सिंगल है सब जगह वही लॉगिन करो, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग मेल लॉगिन करोगे तो बहुत दिक्कत आएगा आपको भी, हमें भी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हमारे 24 सवाल और भी है और बहुत तरीके से हम लोग यहाँ पर सारी बातों को समझेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने कह दिया ना तुम्हें, मेरे ऊपर में छोड़ो, मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, और क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना सब मेरे ऊपर में आप छोड़ दो। विश्वास आदित्य रंजन पे करके आए हो तो आदित्य रंजन पे अगर विश्वास करके आए हो ना तो बस इसी विश्वास पर रहो यहाँ, ठीक है। दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये वाला कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ सवालों के अंदर में टैग भी आ चुके हैं, ठीक है, और टैग आ चुके हैं तो आइए चलिए टैग वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे होगा, अभी देखो सीजल का ही 2025 का क्वेश्चन हमने डाल दिया एक नया पैटर्न पे। और कार ट्रेवल इतना किलोमीटर इन 1 मिनट, हाउ मच डज इट ट्रेवल इन 1 आवर 45 मिनट, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई देखिए बहुत तरीके से, एक कार है और एक कार यहाँ पर क्या है, तो एक कार यहाँ पर जो है, ठीक है, एक कार हमारे सामने इतना किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल करती है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करती है, तो मेरे भाई देखिएगा जरा, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर में यहाँ पर ट्रैवल करती है। एक कार इतना किलोमीटर इतना मिनट में ट्रैवल करती है, तो 1 घंटा 45 मिनट में यहाँ पर क्या होगा, 1 घंटा 45 मिनट के अंदर में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। फिर से कहता हूं, अ कार 1 मिनट में इतना किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर 1 मिनट में अगर इतना गई तो 1 घंटा 45 मिनट में कितना जाएगी, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं बच्चों बनाने के। पहला जो तरीका है वो आपके सामने है कि आप यहाँ पर इसका स्पीड निकाल करके बना लीजिए, और जो दूसरा तरीका है आपके सामने वहां पर वो ये है, लॉजिक के आधार पर आप इसका उत्तर दे दीजिए। लॉजिक के आधार पर आप इसका जो उत्तर है वो दे दीजिए, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा जरा। आइए चलिए सवालों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं। कार हमारी इतनी दूरी 1 मिनट के अंदर में ट्रैवल करती है तो 1 घंटे 45 मिनट में कितनी करेगी। तो सबसे पहले जो स्पीड है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर आप स्पीड की बात करते हैं और स्पीड यहाँ देखते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है।
अगर हम दूरी की बात करते हैं तो ये हमारे सामने 0.875 हमारे सामने किलोमीटर हो जाता है। और अगर हम समय की बात करते हैं तो सर यहाँ पर ये 1 मिनट हो जाता है। अब जब हम इस दूरी को देखेंगे तो ये किलोमीटर में भी नहीं है, ये मिनट में भी नहीं है। तो ये मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ जिससे आप इस सवाल को बना सकते हो, मेथड नंबर 1 यहाँ पे। और मेथड नंबर 1 क्या है कि सर ये किलोमीटर में और ये मिनट में है। सर ना तो किलोमीटर पर आवर है ये, ना यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, तो ये हमें होने वाला है कष्ट। तो कष्ट होने वाला है तो यहाँ पर इस कष्ट का हम निवारण करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.875 यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर हम मिनट को आवर में कैसे बदलते हैं, तो देखो क्या होता है। जब तुम्हें आवर को मिनट में बदलना होता है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये आवर है और जब आपको इसको मिनट में बदलना है तो एक आवर को मिनट में बदलने के लिए बड़ी चीजें टूटती है ना। जैसे क्या होता है देखना, एक बड़ा सा बॉल होता है और बड़ा सा बॉल जब टूटेगा तो कई सारे छोटे छोटे छर्रों में बिखरेगा। ठीक है, तो बड़ा बॉल टूटता है तो छोटे छोटे छर्रों में बिखरता है। और मेरे भाई यहाँ पर अगर छोटी चीज टूटती है, जैसे अगर मिनट है, उसको यहाँ पर बड़ा बनाना है, कि मिनट को बड़ा बनाना है, तो मेरे भाई क्या करना होगा, डिवाइड करके इसको बड़ा बनना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, निखरना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो यदि ये तुम्हारे सामने मिनट है और तुम इसे आवर में चाहते हो तो यहां पर इतने आवर में तुम इसे बदल दो। ठीक है, हालांकि ये देखो इससे बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हारा इससे बनाने में, बट ठीक है मैं इससे बताना चाहता हूं। अब आपको पता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इस पॉइंट को भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है कि सर इतना, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा इतना किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या निकल करके आ गया हमारे सामने, स्पीड आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ फार डज इट ट्रेवल विथ इतना, वो कितना दूरी जाएगा, वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा इतने की रफ्तार से। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हमारी स्पीड इतनी है तो वहाँ डिस्टेंस कितना होगा। तो मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ, डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू टाइम होता है। दूरी कितनी तय करेगा, ठीक है, तो दूरी कितनी तय करेगा, तो 0.875 इंटू हमारे सामने 60 हो जाएगा, और इंटू हमारे सामने जो टाइम है, देखो अब ये जैसे मानो तुम्हारे सामने आवर में है, किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो अपने समय को भी किस में बदलो, आवर में बदलो। ठीक है, मैं अभी ये बेसिक बता रहा हूं, फिर बाद में इसके बाद इसकी शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे तुम इसको यहां पर 4 से 5 सेकंड के अंदर में उड़ा सकते हो। ये किलोमीटर पर आवर में है बच्चों, फिर से मैं तुमसे बात कहूंगा, यहां पर ये किसके अंदर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो जब आप चाहते हैं किलोमीटर पर आवर है तो आपको अपने समय को भी आवर में बदलना पड़ेगा, और यदि आपने आवर में नहीं बदला तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप इसको आवर में बदलिए। तो आप इसको आवर में बदलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो हम यहां बोलेंगे सर 1 घंटा 45 मिनट। इसको हम आवर में कैसे बदलें, ठीक है, तो 1 आवर को यहां पर ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ये जो 45 मिनट है मेरे भाई, यहां पर फिर से कहता हूं ये मिनट है, मिनट को आवर में बदलने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए हम यहां पर 3/4 में करेंगे मेरे भाई। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 3 हमारे सामने 7/4 हो जाएगा, 7/4 आवर, 7/4 हो जाएगा, और यहाँ पे आवर, तो ये हम 7/4 कर देंगे और ये आवर कर देंगे। इससे क्या होगा, पर आवर से आवर खत्म हो जाएगा, उत्तर हमारा किलोमीटर में आएगा। अब देखो कैसे कैसे सॉल्व होता है। आप 4 से जब काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 15 बार में, ठीक है। अब उसके बाद 15 में अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 15 इंटू 7 हमारे सामने, देखो ये मल्टीप्लीकेशन का खेल है, तुम्हारा जितना कैलकुलेशन अच्छा है तुम कर सकते हो। 0.875 और इंटू यहाँ 15 7 135, ठीक है, 15 छक 9, 15 7 105 यहाँ पे। अब आपको 105 के साथ में गुना करना है, ठीक है, ये बेसिक है पूरा, भी मैं स्ट्रॉन्ग आपको सही मेथड बताऊंगा। 105 का 5 गुना कितना होता है, 525। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखनी है आप लोगों को, बढ़िया बनाना है। 105 का 5 गुना 525 होता है, 5 यहाँ पर 52 पास में। 105 का 7 गुना मेरे भाई 735 होता है, तो 735 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और मेरे भाई यहाँ पर 8 और 787, 7 रखेंगे 78 पास में। ठीक है, अब उसके बाद में 105 का 8 गुना कितना होता है, 840 होता है। 840 होता है तो ये 8 हो गया, 7 4 11 918, तो यहाँ पर ये 918 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 3 अंकों के बाद में दशमलव है, तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद में होगा 91.875 किलोमीटर, ये हमारे सामने उत्तर आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। अब इससे तुमने बनाया बढ़िया तरीके से, अपने सारे सवालों का जवाब दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कहता हूं ऐसा करना ही क्यों है, इतना लंबा अगर आप ले करके गए तब तो आपका काम हो जाएगा खराब। आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और कैसे लेकर के जा सकते हैं,
आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में मेरे भाई यहाँ पर और कैसे लेकर के जा सकते हैं, बहुत कम समय के अंदर में कैसे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं, किलोमीटर को आवर में कैसे बदले, आवर को किलोमीटर में कैसे बदले, इसमें ये दिया गया तो वो कैसे बनाए, वो दिया गया वो कैसे बनाए, ये छोटी मोटी चीज़ें हमने क्लियर कराई। अब जो लॉजिक की बात है वो क्या है, आप अगर देखोगे तो आप यहाँ पर देखो 1 मिनट के अंदर में आपने कितनी दूरी ट्रेवल की है, 0.875 यहाँ पर। ठीक है, मैं कहता हूं 1 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 2 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 3 मिनट में 30 किलोमीटर। तो समय अगर अपने आप का 5 गुना होता है तो दूरी भी अपने आप की 5 गुना होती है। अगर 1 घंटे में तुम 60 किलोमीटर जा सकते हो ना, तो 2 घंटे में 120 जाओगे। तो वही बात है यहां पर। इसके अंदर में देखो कि ये कितने मिनट के बराबर होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी 60 यहां पर, 45 यहां पे, 105। तो यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और मेरे भाई यहां पर 105 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने 1 मिनट है और ये हमारे सामने 105 है। आप यहां पर देखिए अपने आप का ये कितना गुना है, तो अपने आप का कितना गुना है, तो मेरे भाई 105 गुना। अगर ये चीज अपने आप का 105 गुना हो रही है तो ये भी अपने आप का कितना गुना होगा, तो ये भी अपने आप का 105 गुना होगा। 0.875 हमारे सामने अपने आप का 105 गुना हो जाएगा। ठीक है, और जब अपने आप का 105 गुना हो जाएगा तो बस आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 91.875 आएगा, और एकदम सीधा उत्तर। ठीक है, अब मैं ये बात कहता हूं कि यदि आपको मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता है तो उसके लिए भी हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है, और उस कंसेप्ट का नाम है डिजिटल सम। जो मैंने आपसे कहा था, डिजिटल सम में यहां पर क्या होता है, अंकों का योग होता है। तो जिस दिन तुम डिजिटल सम सीख लोगे तो मेरे भाई तुम्हारे लिए काम आसान और बन जाएगा। और मैं कहता हूं अगर डिजिटल सम भी तुमको नहीं आता है बच्चे, तो इतना तो दिमाग में आता है ना, 5 को 5 से गुना करने पे 5 आएगा, और किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पर 5 है, ये 4 है। तो अगर आप चाहते ना तो आप अपने मन में ही सवाल को बना लेते, कलम तक उठाने की जरूरत बच्चों नहीं पड़ती, कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी 1 मिनट में इतना, तो 105 में कितना, इंटू 105, 5 इंटू 5 यूनिट डिजिट इज 5, और ये और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इतना ही आसान था। बट हमारे में दिक्कत क्या होती है, जैसे मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को तो मैं ये बात फील करता हूं बकायदा, कि उनको लगता है नहीं, पहले अगर ये चीज दी गई है तो पहले हम इसका स्पीड निकालेंगे, स्पीड को निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में, और उसके निकालने के बाद में फिर हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे। मैं पटना में गया था, बोरिंग रोड में, एक दिन के लिए। वहां पर कुछ बच्चे आए थे, जब उन्होंने अपनी कॉपियां दिखाई, अपने नोट्स दिखाए, तो ये आलम था उनके कॉपी का। और छोटी छोटी चीजों में उनकी हालत है, अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर आप जाकर के देखेंगे तो इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और ऐसे सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता है। आपको छोटी चीजों में ही तो अपनी नींव मजबूत रखनी है, और उसमें अगर आपने नहीं रखा तो फिर आपकी कहानी टाए टाए फिस है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं, एलबी का क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड किसी बस का 6 मीटर पर सेकंड में है, तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। अब इसको भी मैं थोड़ा सा लॉजिक से बताता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप अगर यहां पर देखते हैं तो आप यहां पर क्या कहेंगे, तो आप यहां पर ये बात बोलेंगे कि मेरे भाई जो हमारे सामने स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इन 8 आवर 20 मिनट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस मेरे भाई यहां पर 8 आवर 20 मिनट। यहां पर इसके अंदर में हमारा जो दूरी है वो हमारा कितना किया गया होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हम यहां पर कैसे करेंगे, 6 मीटर पर सेकंड में है, यानी देखो अब फिर से वही बात आ जाती है, कोई व्यक्ति यहां पर क्या करेगा, उसके लिए मेथड नंबर 1 क्या होगा। अरे देखो गुरुजी दिया क्या है, पूछा क्या है, तो गुरुजी दिया गया जो है वो हमारे सामने स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, और हमसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। ठीक है, टाइम अगर हमने यहां पर दे दिया मेरे भाई 8 घंटे 20 मिनट, टाइम हमने दे दिया 8 घंटे 20 मिनट, तो हमसे दूरी पूछा जाएगा कि सर स्पीड दिया है, टाइम दिया है, दूरी पूछा है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन क्या लिख लेते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिख लेते हैं गुरुजी। ठीक है, स्पीड हमारे सामने क्या है, मीटर पर सेकंड में है, और टाइम हमारे सामने ना आवर है ना मिनट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, अब यहां पर इसमें क्या करोगे, तो इसमें देखो अभी मैं बहुत तरीके से तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। तुम्हारे मन में आएगा कि यार है ना, देखो मीटर पर सेकंड है तो क्यों ना इसको किलोमीटर पर आवर बना ले। अब किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए आप यहां पर क्या करोगे, तो ये छोटी चीज है, इसको किलोमीटर पर आवर में बड़ा बनाने के लिए यहां पर इससे गुना करोगे। अब ये तुम्हारे सामने किस में आ गया, तो किलोमीटर पर आवर में आ गया। फिर उसके बाद में जो तुम्हारा टाइम दिया गया इसको तुम आवर में बदलने की कोशिश करोगे, तो जैसे
8 आवर 20 मिनट को तुम यहाँ पर कैसे बदलोगे? 8 आवर 20 मिनट को मेरे भाई बदलने के लिए आप यहाँ पर ये कहोगे कि जैसे ये 8 आवर है तो हमने 8 आवर रखा, और जैसे ये 20 मिनट है तो 20 मिनट है तो 20 बटे कितना रखा? तो 20 बटे 60 रखा। 20 बटे 60 का मतलब हो जाता है 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 3 अठे 24, 1 25 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये हमारा आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई टाइम क्या होगा? तो टाइम हमारे सामने 25 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 3 आवर हमारा हो जाएगा। यदि अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पर आवर से हम आवर को खत्म कर देते हैं मेरे भाई। 5 से आप इसको 5 को खत्म कर दीजिए, 3 से आप इसको 2 बार में खत्म कर दीजिए। 18 इंटू 10 हमारे सामने 180 हो जाएगा। बट मैंने फिर क्या कहा, ये वो है जो आपकी मन कहता है, आपकी इच्छा कहती है कि हमको तो जी ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या ये सिलेक्शन का रास्ता है? नहीं है। स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस, अरे भाई ऐसे नहीं करना होता। हैव पेशेंस। कुछ चीजें लॉजिकली भी तो तुम जा सकते हो और लॉजिकली भी तो मेरे भाई यहाँ पर समझ सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसा करना ही नहीं था। आप इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच अपनाओ, छोटी छोटी बातें सीखो, हो जाएगा। सबसे पहले वो स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर क्या है? वो स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर है कि मीटर पर सेकंड में तुम्हारे आगे दिया गया है। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 सेकंड में ये बंदा 6 मीटर जा रहा है? हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी, 1 सेकंड के अंदर में कितना जा रहा है? तो 6 मीटर जा रहा है। अगर हम देखें तो सारे ऑप्शंस मेरे किस में है? तो किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां पर किलोमीटर में मेरे भाई जो है वो सीधा सीधा तोड़ देते हैं, सीधा सीधा किलोमीटर में तोड़ देते हैं। मीटर को किलोमीटर में तोड़ने का तरीका क्या है? ठीक है, आप बताइए मीटर को किलोमीटर में कैसे तोड़ोगे? तो बोलोगे गुरुजी देखिए, मीटर है, किलोमीटर में तोड़ना है, 18 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि सर देखेंगे तो यहाँ पर ये बात बोलेंगे, ठीक है, कि सर हमारे सामने ये 6 मीटर पर सेकंड है, और जब हम इसको यहाँ पर कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे सामने 6 इंटू 18 बटे 5 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतना किलोमीटर, और यहाँ पर इतना आवर में। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो हम ये कह सकते हैं कि बंदा 5 घंटे में इतने की दूरी तय कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर इतना किलोमीटर वो जा रहा है, और इतना किलोमीटर कितने घंटे में जा रहा है? तो सर सॉरी, इतना किलोमीटर वो जा रहा है और कितने में जा रहा है? तो 5 आवर में जा रहा है। सर यहाँ पर ये कितना आवर है बताना? 8 और 1/3 25 बटे 3 है। तो यहाँ पर ये सीधा 25 बटे 3 से गुना करो, या इसको ऐसे ना समझ के मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट समझाता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि 1 सेकंड के अंदर में गुरुजी हमने जो दूरी तय की है वो 6 मीटर की तय की है। 1 सेकंड में हमने कितना तय किया है? 6 मीटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको सेकंड में बना लेते हैं कि सर ये कितने सेकंड के बराबर है। तो इसको सेकंड में बनाने के लिए 1 घंटे में हमारे सामने होते हैं 3600 सेकंड, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारे सामने 20 मिनट होता है, तो सर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके इसको हम सेकंड में बना देंगे। 8 इंटू 6 48 का 8, 4 हाथ में 24 4 मेरे भाई यहाँ पर 28 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 1200 के करीब में। आप यहाँ पर दूसरा तरीका ये भी बना सकते हैं कि सर यहाँ पर ये कुल मिला करके ऐसे हो जाएगा इतना। तो जैसे वही बात है कि इतना मीटर तुम गए हो और कितने सेकंड में गए हो? 1 सेकंड में गए हो, तो यहाँ पर तुम्हें इतने हजार मेरे भाई 30,000 सेकंड में जाने में क्या लगेगा? तो इसको तुम यहाँ पर क्या करो? गुना कर दो कुल मिला करके कि सर इतना मीटर अगर 1 सेकंड में, तो इतने सेकंड में क्या रहेगा? सेकंड से सेकंड खत्म, तुम्हारा उत्तर मीटर में आ गया। और जब तुम्हारा उत्तर मीटर में आ गया तो मीटर को किलोमीटर में बदलने का तरीका क्या है? तो आप बोलोगे सर 6 इंटू हमारे सामने जो ये दिया गया है, इसको अगर मुझे किलोमीटर में बदलना है तो यहाँ पर 1000 से भाग करना होगा। 3 0 से 3 0 खत्म, 180 आ जाएगा, और 180 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी होगा। तो छोटी छोटी बारीकियां जो है इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी चीजें आपकी बनती चली जाएंगी। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए। A bus is to cover a distance of 216 किलोमीटर। Speed of the bus is 20 मीटर पर सेकेंड। What will be the time taken? यहाँ पर एक जो बस है मेरे भाई यहाँ पर वो इतने किलोमीटर की जो दूरी है हमारी वो तय करती है। एक जो बस है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या करती है? इतने किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यदि इस बस की गति हमारे सामने 20 मीटर प्रति सेकंड है, यदि इस बस की दूरी हमारे सामने इतना है, ठीक है, अ बस इज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 216 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द टाइम टेकन?
कैसे निकालोगे कि सर बस को दूरी इतने की तय करनी है, स्पीड हमारे सामने दिया गया, टाइम क्या होगा? भाई देखो हम सबको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब यहाँ पर जब हम दूरी की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलेंगे गुरुजी ये 216 हमारे सामने क्या है, तो 216 हमारे सामने किलोमीटर है, और 216 किलोमीटर है तो मेरे भाई यहाँ पर स्पीड की अगर हम बात करें तो ये मीटर पर सेकंड है। अब छोटी छोटी बातें हम आप लोगों को समझाएंगे। आपके सामने डेटा आ गया किलोमीटर में, आपके सामने यहाँ पर ये आ गया। देखो किसको किस में बदलना होता है वो मैं बताता हूं। अगर तुम्हारे सामने सही तरीके से देखोगे तो समय तुम्हारा जो है वो आवर में दिया गया है, और आवर में जब दिया जाता है तो मेरे भाई यहाँ पर वो कैसे बदलेंगे, तो जब तक आप इसको आवर में नहीं बदलेंगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना होगा, इस मीटर पर सेकंड को यहाँ किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, तो यहाँ पर इसको किलोमीटर में बदलना होगा। इसको बदलने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको बदलने के लिए मेरे भाई आप यहाँ पर छोटी चीज को बड़ा बना रहे हैं ना, तो बड़ा बना रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे करके, और तब आप यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में रखेंगे। पर आवर का मतलब आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, जो भी उत्तर आएगा वो इसमें आएगा। 5 से यदि हम काटते हैं बच्चों तो 4 बार में, और 18 इंटू 4 72 होता है, 72 से कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में, यानी कितना आवर हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी जो है मेरे भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर बाय अ बस मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकंड। 90 की गति से चलने वाली बस में, फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्या कहा गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरे भाई गति से चलने वाली जो बस है वो 30 सेकंड के अंदर में हमारी जो दूरी है वो कितनी तय करेगी। क्या डिस्टेंस मेरे भाई यहाँ पर वो तय करेगा, आप मुझे ये बताओ। तो जब भी आप कहते हैं डिस्टेंस ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्पीड आप कितने की लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे गुरुजी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की लेकर के जा रहे हैं, और टाइम हम कितने की लेकर के जा रहे हैं, तो टाइम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 30 सेकंड की लेकर के हम जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं। अगर हम देखें तो किलोमीटर पर आवर है, हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, अभी मेरे भाई आपसे एकदम छोटा सा कि गुरुजी ये किलोमीटर पर आवर है, हम यहाँ पर पहले करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे 30 सेकंड करेंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पर सेकंड से सेकंड हमारा खत्म हो जाता है, 18 से हमारा 5 बार में, 25 इंटू यहाँ 30 कितना हो जाएगा, 750 मीटर, एकदम सटीक हमारा उत्तर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉर्मल तरीका, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो अगला 15 नंबर सवाल, एकदम बढ़िया से समझना। रीजनिंग की क्लास है, लाइव है, अच्छा रीजनिंग की भी क्लास है। चलो 1 मिनट में क्वेश्चन, पहले इसको कर लो फिर उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। एन एथलीट क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर इन इतना मिनट, व्हाट इज द स्पीड। यहाँ पे एक एथलीट है और वो यहाँ पर क्या करता है, इतने की यहाँ दूरी तय करता है और इतने मिनट के अंदर में करता है, ठीक है। उतने की दूरी तय करता है, इतने के मिनट में करता है, तो स्पीड हमारा क्या होगा। स्पीड की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम की हम बात करते हैं, कितने की दूरी हमें तय करनी है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4800 मीटर की दूरी को तय करना है। कितने समय के अंदर में करना है, तो हमें 16 मिनट में करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखोगे तो मीटर और मिनट में नहीं चाहिए तुमको, तुमको चाहिए किलोमीटर में और तुमको चाहिए आवर में। आप क्या करो, इसका इंडिविजुअल कन्वर्जन करो, ठीक है। किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, तो मीटर है तो किलोमीटर में कैसे बनाओगे। अगर कोई चीज तुम्हारे आगे मीटर में दी गई है और किलोमीटर में बनाना है तो यहाँ पर मेरे भाई 1000 से भाग करोगे, ठीक है। और उसके बाद में कोई चीज अगर हमारे सामने मिनट में है और ये मिनट में और इसको आवर में कैसे बनाना है, तो मेरे भाई 60 से आप भाग करोगे। नाउ आपकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ चुकी है। आपने तुरंत मीटर को किलोमीटर बना दिया और आपने मिनट को मेरे भाई आवर बना दिया, जो कि आपको पता है कि किस तरीके से आपको करना होता है। जब आप ये काम यहाँ करेंगे, आपको ये भी मैंने सिखा दिया कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये 4800 है, इंटू हम क्या करेंगे तो 60 करेंगे, और यहाँ पर गुरुजी क्या हो जाएगा 1000 इंटू 16 हो जाएगा। यहाँ पर गुरुजी क्या हो जाएगा 1000 इंटू 16 हो जाएगा। भाई देखो 3 0 से तुम्हारे सामने तो तीनों खत्म, और 16 से तुम्हारे सामने 3 बार में, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 आवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 आवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 18 किलोमीटर वहीं पर आवर, सॉरी 18 आवर नहीं होगा, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी जो है वो सही होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे,
ठीक है, तो काफी सारे बच्चों की भी रीजनिंग की क्लास है। मैंने तो सोचा था कि पूरा जो है 34 क्वेश्चन हम कराते, बढ़िया क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के ऐसे आए थे, बट ठीक है कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से हम लोग सीखते हैं, बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जैसे बेसिक्स अगर एक बार क्लियर हो जाता है ना, छोटी छोटी चीजों में ही दिक्कत आता है, यार ये वाला कन्वर्जन कैसे हो गया, ये कैसे बदल गया, वो कैसे बदल गया, ठीक है, वो एक बार क्लियर हो गया, बेसिक के मेरे कुछ क्वेश्चन है जो बिना टैग वाले होंगे, तो उसके बाद में जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं के, तब आप देखोगे यार ये तो मेरा दिमाग खुल रहा है, ये सारी चीजें बन रही है। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने ला के रख दूं, आप देखना आपको लगेगा कि हाँ यार ये मेरे को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो एकदम बढ़िया तरीके से सारा चीज होगा। और पेशेंस रखो, जब तक पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा दूं जज मत करना, और अगर जज करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर फिर तुम्हारी किस्मत है, ठीक है। आज मेरा चैप्टर एंड नहीं हुआ है, मेरी क्लास एंड हुई है। जिस दिन चैप्टर एंड होगा उस दिन मिलकर के बात करेंगे, तब हम पूछेंगे आपसे कि कैसा लगा, क्या सारी चीजें हुई कि नहीं हुई, आपकी तसल्ली हुई कि नहीं हुई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा बताओ भाई, कमेंट पब्लिक कर दो यार, कर दिया है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आया भाई, ठीक है, कैसा लगा जल्दी से बताओ, थैंक यू सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका टेस्ट भी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही आनंद लेते रहिए, ऐसे बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, कल सुबह 10 बजे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।